वीडियो में हम ब्लड के हवाले से जनरल क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू हम क्यों बोलते हैं। सही है कि ब्लड हम डेफिनेशन जब ब्लड की पढ़ते हैं या किसी को सुनाते हैं हम कहते हैं ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो वाई इट इज़ कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू? वो इसलिए कि ये जो है वो लिंक करता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, मतलब बॉडी के किसी एक जगह के टिश्यू को दूसरी जगह के टिश्यू से ये लिंक करेगा। सही है। और दूसरा ये मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन होता है और जो इसकी इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। मतलब हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ ब्लड नहीं होता? हर जगह ही ब्लड होता है और उस जगह को नरिश करने वाला भी ब्लड ही होता है। ठीक है। और वो बहुत सारे सेल्स से मिल के बना होता है। हमें पता है कि टिश्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो इस वजह से ब्लड इज़ कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू। आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि आरबीसीज़ के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है तो वो ज़िंदा कैसे हैं। मतलब न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास बेसिक मशीनरी नहीं है एक तरीके से ना, तो वो काम कैसे करेगा? आरबीसी कैसे ज़िंदा रहता है 120 दिन तक? तो अब हम वो देखते हैं। आरबीसीज़ के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं है, फिर भी वो ज़िंदा रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? वो दो चीज़ों की मदद से रहते हैं। एक है उनके पास ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स और दूसरा है उनके पास हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। जो ग्लाइकोलिसिस के लिए एंजाइम्स हैं उनकी मदद से क्या होगा, वो एनर्जी बना लेगा, ग्लाइकोलिसिस कर लेगा और एनर्जी ज़ाहिर प्रोड्यूस कर देगा। और दूसरा है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। ये जो शंट है वो उसको बेसिकली हेल्प करता है, जो भी हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज ले रहे हैं वो उसको लेगा और वो उसको कन्वर्ट कर देगा एटीपी में। इस तरीके से जो आरबीसीज़ हैं वो 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं आराम से। सवाल है कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो बहुत जल्दी फ्रेजाइल क्यों नहीं होती? हालांकि वो डायबिटीज़ भी परफॉर्म कर रहा होता है, मतलब स्क्वीज़ हो के ऐसे ऐसे करके जा रहा होता है, फिर भी उसकी जो मेम्ब्रेन है वो 120 दिन तक डैमेज नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? उसकी वजह भी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट है आरबीसीज़ के अंदर, जो कि NADPH2 प्रोवाइड करेगा और ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड फॉर्म में रखेगा आरबीसी की मेम्ब्रेन में। ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट जो है उसका काम है क्या, कि वो आरबीसी की मेम्ब्रेन को ख़राब नहीं होने देता। वो किस तरीके से, कि वो ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रखता है आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर। अगर वो रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं रहेगी तो मेम्ब्रेन आसानी से मतलब डैमेज हो सकती है। तो ये भी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट का एक रोल है। मतलब हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट बहुत कारआमद चीज़ है कि वो बगैर न्यूक्लियस के आरबीसी की मदद कर रहा है, एक तो एनर्जी जनरेशन में और दूसरा उसको ज़्यादा टाइम तक जिंदा रखने में, यानी उसकी मेम्ब्रेन को अच्छा रखने में। कुछ बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं जो कि बहुत हमारे यानी आगे आएंगी, तो हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। सबसे अब हम हीमाटोक्रिट की बात करते हैं। तो हीमाटोक्रिट किसको बोलते हैं? हीमाटोक्रिट बेसिकली रेशो है आरबीसी का वॉल्यूम का टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। मतलब कितने आरबीसीज मौजूद हैं ब्लड की क्वांटिटी के हिसाब से, उसको हम हीमाटोक्रिट बोलते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 40 to 45%। रोलेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो रोलेक्स फॉर्मेशन क्या बोलते हैं कि आरबीसीज एक दूसरे के ऊपर एग्रीगेट होना शुरू हो जाएं या एक के ऊपर एक आरबीसी आना शुरू हो जाए। मतलब इस तरीके से एक आरबीसी ये एक आरबीसी ये एक आरबीसी ये एक आरबीसी। तो मतलब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन। अब ईएसआर की बात करते हैं। ईएसआर किस चीज़ की फुल ईएसआर की फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है। कि जब हम आरबीसी ब्लड को कोagulate करेंगे, मतलब सेडिमेंटेशन वाली मशीन में डालेंगे, तो फिर क्या होगा कि जो सेल वाली आइटम है वो नीचे बैठ जाएगा और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। आरबीसी नीचे की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि वो हेवियर साइड पे होते हैं और जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। अब ईएसआर को पढ़ते कैसे हैं? जो चीज़ लिक्विड पार्ट ऊपर की तरफ हो गई, जैसे टेस्ट ट्यूब है, ये नीचे सेल्स हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक तरीके का हीमाटोक्रिट आ गया जो कि आरबीसीज हैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड की क्वांटिटी में, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लिक्विड पार्ट या प्लाज्मा बोल सकते हैं। ठीक है। मेल्स में जो ये रीडिंग होती है वो लेस होती है। मतलब ये हमने पता चल गया रीडिंग हम किसको देख के लेते हैं? जो ये ऊपर वाला फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा का पार्ट होता है। ठीक है। मेल्स में ये कम होती है। तो अगर आपकी रीडिंग कम है इसकी
तो इसका मतलब ये है कि आपके पास हीमाटोक्रिट जो है वो ज़्यादा है। सही है, मतलब ये कि ये कम है तो ये जगह ज़्यादा हो जाएगी ना, मतलब लिक्विड पार्ट कम है तो आरबीसीज ने ज़्यादा जगह घेरी हुई है। और ये मेल्स में इसलिए ज़्यादा होता है कि मेल्स में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, तो आरबीसीज भी ज़ाहिर है ज़्यादा ही होंगे। और फीमेल्स में ईएसआर की रीडिंग ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उनके पास एक फ्लूइड पार्ट ज़्यादा होता है और सेल्स का पोर्शन कम होता है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।